क्लास 9। आज हम लोग करने लगे मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है आज करने लगे हैं। हमारी पहली चैप्टर 1 की जो है 3 एक्सरसाइज थी, तीनों की वीडियोस जो है चैनल पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर जाके देखिए। और बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देखें उन वीडियोज़ को। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज के पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQs वाला है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है स्क्वायर रूट 7 इज स्क्वायर रूट 7 क्या है। तो हमने जब चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो भी इसके रूट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चंस भी किए हुए हैं पीछे आपने, तो आपको जो है ये तो उसी टाइम पता चल जाएगा। इरेशनल नंबर है। और पाई और ई वाले भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इसके रूट पाई और ये ई वाली वैल्यूज़ जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, अगर n जब एक परफेक्ट स्केयर ना हो, परफेक्ट स्केयर वो स्केयर होता है कि अगर हम लेते हैं 16 की स्केयर रूट लेते हैं या उसका स्केयर लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं 16 का, तो वो हमारे पास आता है 4। स्केयर रूट 16 इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा हमारे पास। तो अगर ये परफेक्ट स्केयर ना हो देन स्केयर रूट n हमारे पास क्या होगा। ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसके ऊपर स्केयर रूट है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। 7 भी, ये देखिए तो ऊपर 7 था, ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर रूट नहीं था, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर था। अगर ये परफेक्ट स्केयर होता तो ये हमारे पास रेशनल होना था। आगे देखिए यहाँ पर है स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 5, ये भी हमारे पास इरेशनल है। ये क्वेश्चन भी आपने पीछे किया हुआ है, सीधा सीधा पता चल रहा है ये इरेशनल है। फॉर ऑल द एक्स बिलोंग टू आर ई एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पीछे प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आपने याद करनी थी बच्चे। प्रॉपर्टीज़ जो भी जितने पीछे अवेलेबल थी, यहाँ पर हमने जो है वो एक्सरसाइज 1 में ही ये देखें की थी। तो यहाँ पर देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। ये हमें उन्होंने जो कंडीशन थी वो क्या दी थी कि एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज इक्वल टू आर इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है वो यही लिखा हुआ है। ए की जगह वहाँ पर क्वेश्चन में एक्स है बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, बस ए को जो है वो यहाँ पर एक्स से रिप्लेस किया गया है, बाकी वही कंडीशन है। तो ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्टिव वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेट ए बी सी बिलोंग टू आर देन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी एंड ए लेस देन सी इज़ कॉल्ड, ये वाली क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टीज़ की तरफ आए तो ये वाली जो है यहाँ पर कंडीशन लगती है ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, सी इज इक्वल टू ए एंड सी, ये वाली हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी लगती है जो कि है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू, हमारे पास जो है वो x जो है वो इज इक्वल टू होगा 3/2 के। ये हमारे पास 3/2 के कैसे इक्वल हुआ है, इसकी सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले करके देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि हमने जो है सोल्व कैसे किया है वो देखते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64 और हमने जब देन x इज इक्वल टू वो फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2x है मल्टीप्लाई 8 की पावर 8 को जो है अगर हम 3 टाइम्स से 2 को 3 टाइम्स लिखें, यानी कि ये पावर बनती है लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 2 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 8 के, तो इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। बाद में 64 जो है 64 होता है 6 की पावर, ठीक है। 2 की पावर अगर 6 हो तो हमारे पास 64 आता है। ये जो है ये काम हम एलसीएम लेके करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लिया एलसीएम 64 आ गया। यहाँ पर 2 के साथ इसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर इसे 2 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, फिर से 2 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। मैंने से सीखिए। अच्छा 2 6 2 बाद में 1 पे ये आ जाएगा, 2 एलसीएम चला जाएगा, बाद में 6 पे आ गया।
ये भी हमें इसकी 2 की पावर 6 है, ये कैसे पता चला है? तो ये काम जो है ना, मतलब ये हम सीधा सीधा एलसीएम लेके करते हैं। लाइक यहाँ पर हमने 64 का एलसीएम लिया, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 32, बाद में फिर 2 को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 2 के साथ इसको करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 2 हैं, यानी कि अगर 2 की पावर 6 होगी तो हमारे पास 64 बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखें ये यहाँ पर x है, 2x मल्टीप्लाई, अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पर देखें ये हमारी बेस सेम है, तो हमारी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर 2 लिखेंगे और बेस सेम है, पावर्स को ऐड करें, यहाँ पर x आ गया इक्वल टू 6 है, 2 3x, ये 3x है, ये 1x है, तो टोटल हमारे पास 4x हो जाएगा इक्वल टू 6 है। अब हमारी बेस दोनों की सेम है, तो बेस से कैंसिल आउट हो जाएगी और अब पीछे हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 4x और इधर बच जाएगा 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इधर अकेला रहेगा, 6 इधर जाके इधर रहेगा और ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 जब डिवाइड होगा तो इन्हें 2 के टेबल पे कट कर दें, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3। तो देखिए हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन 3/2 जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसे कैसे किया है वो आपको समझ आ गई होगी। ये देख लें कि सबसे पहले जो है हमने 8 की पावर बनाई और बाद में 64 की पावर बना के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड होने के बाद नीचे नीचे दोनों की बेस सेम थी इक्वल की साइड पे, तो बेसिस को कट कर दिया, तो पावर्स जो है वो उनको किया सिंप्लीफाई, तो हमारे पास जो आंसर आ गया। आगे देखें, लेट ए बी सी इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू बी, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक, मतलब कि अगर हमारा ए जो है वो इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा ए के, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। पीछे प्रॉपर्टीज दी हुई, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से याद करें। एंड देन है हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 जो है वो किसके इक्वल होगा। तो ये भी एक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो कैसे इसका आंसर आएगा। 8 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना था कि ये किसके इक्वल है। अब स्क्वायर रूट जो 75 है वो हमारे पास इक्वल होता है 25 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 75। कैलकुलेटर आपके पास भी हो गया, यहाँ पर नज़र ही नहीं आता इसे। ठीक है, वो इक्वल होता है 75 के। तो हम यहाँ पर 75 की जगह लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस हमारे पास जो 27 है वो इक्वल होता है 3 के क्यूब के। ठीक है, यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर भी इक्वल। अब 25 जो है तो वो होता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब ये जो 3 का क्यूब है, अगर हमें स्क्वायर रूट खत्म करनी है तो ये वाली, तो इसको स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो हम एक पावर अलग कर लेते हैं और एक पावर जो है उसको अलग कर लेते हैं। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास जो है 2 + 1 इक्वल टू 3 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि वापस फॉर्म आ जाएगी। हम इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये वाली जो स्क्वायर रूट है ये 5 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है, इसी तरह ये वाली जो स्क्वायर रूट है ये 3 के ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी। ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये हमने पहले ही बहुत दफ़ा कर ली हैं। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 3, यहाँ से आ गया प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखें दोनों के पास स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3। 5 + 3 कितना होता है 8, तो 8 स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट 75 + 27 जो है वो इक्वल है 8 स्क्वायर रूट 3 के। तो ये यहाँ पर देखिए डी वाला जो हमारा आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें जिसमें उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 + स्क्वायर रूट 5 3 - स्क्वायर रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। क्योंकि ये सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। आगे उन्होंने पूछा है इफ़ ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू 5/3 एंड सी इक्वल टू 3/3 देन वेरीफाइड डैट। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमारे हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि अगर हमारा ए जो है वो 3/2 के इक्वल, बी जो है 5/3 के एंड सी इज इक्वल 7/5 के, देन वेरीफाई हमने करना है। ये हमारे पास दो उन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 अभी हम करने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो इक्वल होगी 3/2 के और बी की वैल्यू जो है इक्वल होगी 5/2 के,
एंड देन सी की वैल्यू जो है वो 7/5 की इक्वल होगी। और हमने वेरीफाई करना है कि पहला पार्ट इसका है कि हमारे पास ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। हमने जब ये वेरीफाई करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इसको प्रूव करना है इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये वाली जो हमारी राइट हैंड साइड होगी तो इस तरफ हम लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला इस तरफ राइट वाला सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर कि हमारी जो लेफ़्ट साइड यहाँ पर ए है तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास 3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है 7/5 है इक्वल। आगे देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि यहाँ पर ए जो है उसकी वैल्यू लिखें 3/2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और बी की वैल्यू है 5/2, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास 5/3। ये देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है प्लस ए 3/2 और देन सी की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। ठीक है, तो अभी इनको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए जो है वो इसके दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर आएगा 32 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 32, ये मल्टीप्लाई होगा अब 7/5 के साथ, मल्टीप्लाई 7/5। अब यहाँ पर वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो जो वैल्यूज़ आपस में कट रही हैं उन्हें काट दें और उसके बाद जो बचती हैं वो लिखेंगे। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 और 5 तो नहीं होते आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर 5/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए अगर कोई वैल्यू ये 3, 5 और 7, 2 ये दोनों भी क्रॉस कटिंग इनकी नहीं हो रही तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ भी हमने वही करना है कि अगर कोई कटिंग हो रही है तो उसको काट दें। ठीक है, 3 के साथ कट जाएगा, 2 5 के साथ नहीं कटता तो ऊपर 5/2 आ जाएगा प्लस 3 ये भी आपस में नहीं कट रहे तो यहाँ पर आएगा 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21, डिवाइडर में 5 मल्टीप्लाई 10 है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, बाद में फिर दूसरे करते हैं, कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो यहाँ पर देखें कि इसका अब हम फ्रिक्शन की फॉर्म में और दरमियान में प्लस है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, हमारे पास जो है वो 10 नीचे आएगा, 10 जो है जब ये 2 के साथ होगा डिवाइड तो हमारे पास 5 लगेगी, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, एलसीएम तो लेना आता ही होगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा, 21 में 25 का ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 46, डिवाइजर में आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 2 की टेबल पे, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2 और ये 6 की जगह 3, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर 23/5। यहाँ पर इक्वल लगाएं और ये भी चीज़ देखें कि यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, इसके एलसीएम में ऊपर आएगा 25 प्लस 21, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 46/10 आ जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा और ये 23 पे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/5। तो ये भी 23/5 है, ये भी 23/5 है और यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम ले लिया, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम, दोनों का एलसीएम जो है वो एक ही आएगा, सारे मेथड जो है एलसीएम का सारा एक ही हुआ है। यहाँ पर 23/5 है, 23/5 है, तो ये हमारे पास हो गया उसका ए पार्ट। उसके बी पार्ट में देखें उन्होंने हमें कहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए प्लस बी सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। तो ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो हमने बहुत दफ़ा किए हैं तो इसको जो है जल्दी जल्दी से हम निपटाते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 3/2। ठीक है, ये देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 3/2, बी की वैल्यू थी 5/3, इसको मल्टीप्लाई किया 7/5 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका अंदर है हम एलसीएम लेंगे, फ्रिक्शन की फॉर्म में है तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, बाद में इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आता ही आपको 7/5 है। 9 और 10 को ऐड किया 19 डिवाइडेड बाई 6, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 133 30 आ गया। यहाँ पर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, अब 2 7 के साथ नहीं करता, 5 3 के साथ नहीं करता, तो 3 और 7 21, 2 5 10 प्लस
5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 7 बच गया, 7 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब फिर से इनका एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर 10 3 30, इसका 63 + 70 और इन दोनों को ऐड करेंगे 133 और 60, तो हमारे पास इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम है। सो हैंस प्रूव्ड हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, अगर a की वैल्यू जो 4/3 हो, b की वैल्यू जो 5/2 और c की वैल्यू जो 7/4 हो, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। हमने जो इसको प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो यहाँ पर देखें कि एडिशन की मदद से, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चैप्टर 1 में उसमें एक्सप्लेन भी की गई हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तो जाके वीडियो देखें आपको समझ आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये में कहती है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये एडिशन की, एडिक्टिव की रिस्पेक्ट से यानी कि एडिशन की रिस्पेक्ट से और मल्टीप्लिकेटिव की रिस्पेक्ट से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो a × bc इज इक्वल टू ab × c, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने जो है सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को लिखना है, उसके बाद a की वैल्यू की ये क्या थी हमारे पास 4/3, b की वैल्यू 5/2 एंड देन c की वैल्यू 7/4 इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ है इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर है, अब दरमियान में प्लस है ना, तो फिर से ये फ्रिक्शन की फॉर्म में आ गई, तो एलसीएम में ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम लेने के बाद इस वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे आपस में, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पर देखें कि ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ का पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो बाहर वाली वैल्यू ये वाली 7/4 है उसके साथ एलसीएम लेंगे। हमारे पास यहाँ पर भी 67/12 है, यहाँ पर भी 67/12 है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आगे हमारे पास उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव की से कहा था, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की ये प्रॉपर्टी है, a × bc इज इक्वल टू ab × c। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू लिखेंगे, bc की वैल्यू लिखेंगे, और ये दरमियान में जो है वह वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका एलसीएम नहीं देना, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 5 जो है 4 के साथ नहीं कैंसिल होगा, ना ही 7 और 2 जो है वो किसी एक टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब फिर से बाहर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर वैल्यूज़ कटती हैं तो उनको काट देंगे, नहीं कटती तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 जो है वो 8 के साथ कट के 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये देखें 35 और 3 और 35 जो एक टेबल पे कहीं पे भी नहीं आते, तो ये भी नहीं कैंसिल आउट होंगे, तो ये 35 आ जाएगा, और ओवर में जो है वो 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें 4 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 7/4 आ गया। 10 और 4 जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 के टेबल पे, तो 5 7 ज़ा 35 एंड 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आगे इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो आगे आसान से ही हैं। कि देखिए यहाँ पर लिखा है, इस ज़ीरो रैशनल नंबर है, ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हमने बताना है कि यस ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसके एक्सप्लेनेशन देखें। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो है p/q की फॉर्म में ज़ीरो लिखा जा सकता है, ठीक है। वेयर अभी ज़ीरो जो है किसी ना किसी वैल्यू पे भी डिवाइड होता है, ये ज़ीरो का टेबल होता है, मतलब इसको जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में जो अच्छी तरह से किया था कि जो भी वैल्यू जो है वो डिवाइड की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, वो रैशनल नंबर होती है, ज़ीरो भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे लिखा है इन्होंने हमने कि स्टेट टेंजेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर की टेंजेंसी प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पर ये बुक पे आए और ये देखें प्रॉपर्टीज़ को, ये लिखी है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में, तो इस वाली प्रॉपर्टी को ये वाला हमने जो है यहाँ पर सारा स्टेट कर देना है कि ए बी बिलोंग टू आर, ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ठीक है। तो यही जब हमने इधर छापा है ये है इसकी। तो अभी हमने इसके जो है वो पहले 5 क्वेश्चंस किए, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट देखिएगा।